डरी हुई है। भैया आप सुन नहीं रही, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अरे चुप कर छोटी, चुप कर। मुझे ही पता है बारिश हो रही है, मुझे ही पता है आंधी तूफान बारिश आ रहा है और तू इधर से चक्कर चक्कर बगर बगर किए जा रही है, यहाँ इधर से चमक रही है। मैं भी चिंतित हूँ, मैं भी डरा हुआ हूँ। भैया वो तो दीदी और मैं डरे हुए थे, मैंने इसीलिए आपसे कहा। हाँ मेरी बहन, हाँ मुझे ही पता है तुम लोग डरे हुए हो। तू डर मत, तू डर मत। मैं भी बहुत चिंतित हूँ। इतने समय पहले मैंने बीज बो दिए थे, कल कल कटाई का दिन है और आज ये आंधी तूफान। मुझे तो डर है कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। देख बारिश की आवाज कम हो गई, देख बंद तो नहीं हुई। हाँ भैया मैं देख के आती हूँ। सुषमा तू डर मत, सब सही होगा, डर मत। भैया बारिश रुक चुकी है, आप जाके देखिए। अब तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो और ये रोहिणी बर्तन समेत मैं खेत छोड़ देता हूँ। दीदी बारिश रुक गई है, आप डरो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भगवान, ये नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो गया। एक किसान के जीवन में उसकी फसल उसके परिवार का एक हिस्सा होती है और मेरा परिवार पूरा उजड़ चुका है भगवान, पूरा उजड़ चुका है। एक किसान बड़ी ही मेहनत से पाई छोड़कर बाजार से बीज लेकर आता है, उसको अपनी जमीन में बोता है और अपने खून पसीने से उसको सींचता है और वो फसल जब लहलहाती हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको दुल्हन की तरह सजाकर श्रृंगार कर उसको अपने घर ले जाता है। न जाने कितनी उम्मीदें पाली जाती है उससे भगवान, न जाने कितनी उम्मीदें पाली जाती है, न जाने कितने सपने देखे जाते हैं। दीदी आपको पता है इस बार ना फसल बहुत अच्छी हुई है और भैया ने हमसे वादा किया है कि जो मुनाफा होगा ना उससे भैया रोहिणी और सुषमा के लिए सुंदर सुंदर पायल खरीदेंगे और उस पायल को पहन के दीदी नहीं दीदी वो पायल तो मेरे लिए लाएंगे ना, आपके लिए तो सुंदर सा कुर्ता, सुंदर सुंदर चूड़ियां लाएंगे, कितनी सुंदर लगोगी आप। अरे दीदी आप कर्ज की चिंता क्यों करती हो? कर्ज चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से भैया हमारे लिए सामान खरीदेंगे, आप चिंता मत करो। सपने, अब मेरी बहनों के सपनों का क्या होगा? मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस बार कटाई से जो मुनाफा होगा ना उससे उनको नई चांदी की पायल लाके दूंगा, नए कपड़े लाकर दूंगा, मगर मेरा बाल कर्ज में डूबा हुआ है, बाल कर्ज में डूबा हुआ है। इधर जमीन, उधर घर, सब गिरवी है। अब पता नहीं क्या होगा भगवान, क्या होगा। रोहिणी, सुषमा, रो क्यों रहे हो भैया? सोच रही है मेरी बहन, वही हुआ है। हम बर्बाद हो चुके हैं, पूरी फसल खराब हो चुकी है, पूरी फसल खराब हो चुकी है। अब हमारे जीने का कोई मतलब
मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता, किसी पर भरोसा नहीं होता। किशन, 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 कहाँ मर गया रे? तू क्या खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है? आवाज लगा। किशन, अरे ओ किशन, हाँ निकल मुड़ मत। प्यार से बुला थोड़ा। किशन, ओ किशन, किशन कहाँ है? अबे घरवाली नहीं है वो तेरी। अरे गुरुजी आ जाइए, आप भी फालतू में परेशान हो रहे थे। ये देखिए दरवाजा तो खुला है भाई, आ जाइए, अपना ही घर समझिए। नमस्कार माई बाप, आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए, आपके दर्शन जो हो गए। अभी हम भाई बहन आप ही की बात कर रहे थे, कह रहे थे गांव में कोई तो भला आदमी आया है जो हम गरीबों के बारे में सोचता है, हमारी समस्या है समझता है। मगर मालिक आज आप इस गरीब की दुनिया में कैसे? अरे वो बारिश बहुत तेज हुई ना, तो हमको लगा जाया जाए, देखा जाए कि प्रजाजन समस्या में होगी। बारिश इतनी तेज हुई है, परेशान होगी। और भाई अब सरपंच है तो इतना तो करना पड़ता ही है। और प्रजा में जहाँ ऐसी रौनक हो वहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। गुरुजी रसिया बहुत हो रहे आजकल, आप क्या बात है? हाँ, चुप रहो, भगवान बंद करो। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? गुरुजी रौनक। हाँ चुप रहो। हाँ तो किशन आते में हमने तुम्हारे खेत की दशा देखी, बड़ा दुख हुआ हमें। देखो अब कुछ कर तो सकते नहीं है। और हाँ किशन, हमने सुना है जो तुम्हारी जमीन है वो पहले से गिरवी रखी हुई है। जी मालिक। बताओ अब क्या कर सकते हैं? दरोगा जी कोई उपाय हो तो बताइए। अरे मालिक, अब मैं क्या बताऊं? अब मेरी भी घर की रोटी तो आप ही के आशीर्वाद से चलती है। अब आप ही देख लीजिए कुछ। हाँ अच्छा किशन, एक उपाय है हमारे पास। एक काम करते हैं, जो तुम्हारी जमीन गिरवी रखी हुई है उसको हम एक अच्छे दाम में खरीद लेंगे और खरीदने के बाद तुमको ही दे देंगे, तो उस पर खेती करते रहना। और रही बात ऊपरी खर्चे की, वो भी हम दे ही देंगे। और भाई अब इतनी तो मदद करनी पड़ेगी, सरपंच है। और भाई तुम्हारे घर में दो जवान बहनें हैं, एक तो बेचारी बीमार और छोटी वाली उसका तो क्या ही कहने। और जो भी हो बता देना, कर देंगे हम मदद। ठीक है भाई? नहीं, आप लोग जिस रास्ते हैं वहीं से लौट जाइए, हमें आप लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। अबे किशन, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए आप लोग। गुरुजी से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? ओए, अभी अंदर करके 2 लाख हो जाऊंगा। मालिक जो बोल रहे मान जा चुपचाप। नहीं चाहिए आप लोग यहाँ से। अरे मान जा। किशन, मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। तेरे खेत खराब हो ही गया है, तेरी जमीन गिरवी रखी है, घर में 2 जवान बहने हैं। अब देख तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। हाँ, मैं भी आप लोगों को देख लूंगा। मैं भी बड़े दरोगा जी के पास जाऊंगा फरियाद लेकर। कहूंगा आप लोगों की गंदी नजर है मेरी बहनों पर। बड़े दरोगा। यहाँ का बड़ा दरोगा मैं ही हूँ। बप्पन सिंह नाम है मेरा, बप्पन सिंह। मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा। चल जा। चाहिए आप लोग यहाँ से। आप लोग जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको बुलाऊंगी। जाइए यहाँ से। हाँ चलो रे। भैया, आपने सही कहा था भैया। वो लोग बहुत बुरे थे, मदद मांगने लायक ही नहीं थे। इसलिए तो मैं कहता था छोटी, मुझे इस समाज पर भरोसा ही नहीं है। आखिरकार एक किसान की जिंदगी इतनी बदतर क्यों होती है? एक किसान मेहनत करके खून पसीना एक करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, पर फिर भी उसकी जिंदगी संकटों से भरी रहती है। हमें लगता है नई सरकार आ रही है, नई नीतियां आ रही है, लोग बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी, पर भैया नहीं। चाहे लोग बदल जाए, ये जमाना बदल जाए, मगर इस जमाने की सोच वो कभी नहीं बदल सकती मेरी बहन, कभी नहीं बदल सकती।
मगर अब तुम लोग जाके आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ, फिर देखते हैं आगे आगे क्या करना है। जाओ सो जाओ। सो जाओ दीदी। किसान, ओ किसान, किसान उठ। ये समाज तुझे और तेरी बहनों को जीने नहीं देगा। उठ किसान, उठ। आज आज मैंने बड़े ही प्यार से अपनी बहनों के लिए खीर बनाई है और बड़े ही प्यार से उनको अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये तो अमृत है, अमृत। बहुत प्यार मिला है आज तक अपनी बहनों से। आज इस भाई की बारी है अपनी बहनों को प्यार जताने की। और सोचता हूँ कि अब इसमें शहद भी मिला है तो अब हमारे जीने का कोई मतलब तो रह नहीं गया है। एक बहन को तो पहले ही खो चुका हूँ, अब दो बहनों के साथ गलत होते हुए नहीं देखना चाहता मैं। मिला दे जहर किसान, मिला दे। नहीं किसान, ऐसा मत कर। किसान अपनी बहनों के साथ ऐसा मत कर किसान। मिला दे जहर किसान, मिला दे। नहीं किसान, अन्याय है ये। यही सही है किसान। नहीं किसान, गलत है ये। सही है। गलत है किसान। सही है। किसान गलत है ये। सही है। नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अरे रोहिणी, सुषमा, अरे कहाँ हो तुम लोग? उठो, देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या बनाया है। देख, क्या है भैया? मैंने तुम लोगों के लिए खीर बनाई है। लो चख के बता कैसी है। वाह भैया, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट है। दीदी ले सुषमा, ले। सच में बहुत स्वादिष्ट बनी। भैया नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, रोहिणी, रोहिणी। हाँ भैया, आप डरे हुए क्यों होते हैं? क्या हुआ भैया? तू सही तो है। हुआ क्या भैया? सुषमा, हुआ क्या भैया? हाँ भैया, मैं सही हूँ। हुआ क्या? मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें मैं तुम लोगों को खीर खिला रहा था। तो भैया, इसमें बुराई क्या है खीर खिलाने में? नहीं मेरी बहन, नहीं, मैंने उसमें जहर मिला के तुम दोनों को मारने की कोशिश की। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। अरे भैया, आप चिंता क्यों करते हो? आप प्यार से जहर भी खिलाओगे ना तो हम खुशी खुशी पी लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। पर भैया, आपने उस दिन की कहानी बताई नहीं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो आप हमेशा बताने से डरते हैं और इसी वजह से डरते हैं। मैं तुम लोगों को वो नहीं बता सकता। नहीं, बताइए ना भैया। नहीं, मैं नहीं बता सकता। बताइए भैया, उस दिन हुआ क्या था? तू बहुत छोटी थी। काली घनेरी रात, बादल बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी और तू सुषमा की गोद में बैठी सहमी हुई थी। तभी अचानक गेट पे खटखटाहट हुई। मैं डर गया। मैंने तुम लोगों को अंदर कमरे में बंद कर दिया। तभी दरवाजे से आवाज आई। दरवाजा खोल किसान।
प्रमिला दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि दरवाजे को छोड़ दे लगा और प्रमिला जागी भैया बचाओ मुझे छोड़ दो नहीं छोड़ दो नहीं प्रमिला उठे भागने की कोशिश कर रही थी तभी पीछे से उसको किसी ने पकड़ लिया और उसको धकेल दिया गया भैया बचाओ मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया और मैं मुझे छोड़ दो मेरी बहन को छोड़ दो नहीं छोड़ दो मेरी बहन को ले जा रहे थे मेरी बहन को तभी मुझे छोड़ते धक्का आया छोड़ो भी मैं भागा उसके पीछे और वो मेरी बहन को लेके जा चुके थे तभी एक लंबी चीख सुनाई दी भैया और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ मेरी बहन के साथ बलात्कार कर दिया उन लोगों ने बलात्कार कर दिया उस दिन मैंने अपने आप को नामर्द महसूस किया अपनी इन आंखों के सामने मैंने अपनी बहन का बलात्कार होते हुए देखा अब तुम लोग ही बताओ कि मैं ऐसे समाज पर कैसे भरोसा करूं इस समाज पर भैया भगवान पे भरोसा रखिए ईश्वर पे भरोसा रखिए सब सही हो जाएगा हो जाएगा सुषमा सब सही हो जाएगा सब सही होगा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आइए अरे कोई है घर पे किशन अरे दरवाजा तो खुला ही हुआ लगता है आइए अरे किशन अरे नमस्कार किशन मेरा नाम रमेश है आप मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आपको बता दूं मैं एक समाज सेवक हूँ हाँ भैया ये रमेश भैया है ये घर में कभी कभी मदद करने आते रहते हैं भैया शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे नमस्कार रमेश जी जी अरे वो क्या हुआ ना आज की बहुत गंदी बारिश हुई है और आज सुबह सभी किसानों की फसल खराब हो गई सारे ही किसान बहुत परेशान हैं लेकिन अब आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी संदर्भ में हमारे पास के फुलवा गांव से डॉक्टर वरुण आए हैं जो कि कृषि विस्तार अधिकारी हैं और वो सभी किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान भी बताएंगे डॉक्टर साहब नमस्कार किशन नमस्कार मैं डॉक्टर वरुण हम पास के फुलवा गांव से ही आए और जैसे कि रमेश जी ने कहा मैं एक कृषि विस्तार अधिकारी जब हमें पता चला कि कल की आकस्मिक वर्षा और वज्रपात के कारण खेतों का बहुत नुकसान हुआ है और आते वक्त हमने आपके भी खेत की हालत देखी तब हमने सोचा क्यों ना किसानों से जाके बात की जाए उनकी समस्याओं को सुना जाए और सुलझाने का प्रयास किया जाए ऐसे में अगर आपको कृषि संबंधित कोई भी समस्या है तो आप बिना झिझक के बिना डर के हमसे वो कह सकते साहब कोई एक समस्या हो तो बताओ ना यहाँ तो भगवान ने समस्याओं का पहाड़ अंबर तोड़ा है जैसा कि आप सब देख रहे हैं मेरे घर में दो जवान बहनें हैं एक बेचारी तो अच्छे से बोल भी नहीं पाती और नहीं अच्छे से चल पाती है और शायद कभी चल भी ना पाए और दूसरी की शादी की उम्र बढ़ती चली जा रही है ऐसे में मैंने पाई जुटाकर बाजार से भारी कर्जा उठाकर बीज अपनी जमीन में बोए और वो फसल भी इस आंधी तूफान बारिश ने खत्म कर दी मैंने उस जमींदार से मदद चाही तो उसकी और उसके चमचों की गंदी नजरें मेरी बहनों पर गंदी नजरें तो किसान तुम दरोगा के पास क्यों नहीं जाते दरोगा आप पुलिस की बात करते हैं इस गांव में केवल एक दरोगा है वो कहता है बब्बन सिंह नाम है मेरा बब्बन सिंह वो भी उस कमीने जमींदार के साथ मिला हुआ है इस गरीब की सुनने वाला इस गांव में कोई नहीं है मालिक कोई नहीं है तुम चिंता क्यों कर रहे हो हम तुम्हारी बात सुनेंगे हम तुम्हारी समस्याओं का हल करेंगे लेकिन उसके लिए तुम्हारे खेतों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है हम अपने खेत की तरफ ले चलते आइए साहब आइए अच्छे लोग दीदी अब सब सही हो जाएगा
देखिए देखिए साहब, यही मेरा खेत है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है। हाँ किशन, खेत की हालत तो सच में बहुत खराब है। बस इसका एक ही फायदा है कि ये तुम्हारे घर के बगल में है, तो इसकी देखभाल अच्छे से की जा सकती है। लेकिन तुम परेशान मत हो, डॉक्टर साहब का चयन इसीलिए किया गया है ताकि वो आप जैसे लोगों की समस्याओं का समाधान निकालें। डॉक्टर साहब। हाँ किशन, तुम्हारी खेत की हालत तो सच में बहुत खराब है। पानी के कारण मिट्टी और फसल दोनों बहुत खराब हो गई। और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की ऐसी बहुत सी नीतियां हैं जिसके तहत तुम्हें बीज प्रदान किए जाएंगे, वो भी ऐसे बीज जिनकी कीटनाशक और उपजाऊ क्षमता तुम्हारे पहले के बीजों से बहुत बेहतर है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे कर्ज की, तुम्हारी कर्ज को भी काफी हद तक माफ कर दिया जाएगा। और जो भी बचा खुचा होगा वो भी तुमसे तभी लिया जाएगा जब तुम्हारी फसल बनकर तैयार हो जाए। क्या सच में ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? हाँ किशन, हाँ ऐसा हो सकता है। अरे सरकार नीतियां तो बनाती ही इसलिए है ताकि किसानों का उद्धार हो सके, उनकी मदद की जा सके। लेकिन इन नीतियों का सही समय पर सही जगह ना पहुंच पाना और कभी कभी तो इन नीतियों को ही गलत समझ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसी समस्याओं का निवारण करने के लिए बनाया जाता है हमें कृषि विस्तार अधिकारियों को, जिनका काम है ऐसे किसानों से बात करना, उनकी समस्याओं को समझना, सुलझाना, इन नीतियों को समझाना, ताकि एक किसान भी समाज में सर उठा के चल सके, आंख से आंख मिला के बात कर सके, एक खुशहाल जीवन बिता सके। किशन, एक खुशखबरी जाके अपनी बहनों को दो और इन भाइयों की तरफ से उनको प्रणाम करें। बहुत बहुत कृपा मालिक, बहुत बहुत कृपा। रोहिणी, सुषमा, हाँ भैया। अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। क्या हुआ भैया? तूने सही कहा था, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने बताया हमारे खेत में समस्या तो है मगर उसका समाधान भी है। उन्होंने मुझे बहुत सारी नई नई सरकारी नीतियों के बारे में बताया जिसकी मदद से हमें नए नए बीज प्रदान किए जाएंगे और उन बीजों से हम नई नई फसल उगाएंगे और उसके मुनाफे से मैं तुम दोनों के सारे सपने पूरे कर दूंगा। जो वादे मैंने पूरे किए थे ना, वो सब मैं पूरे कर दूंगा। अब हमारे बहुत अच्छे दिन आ गए और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा कर्ज भी सारा माफ हो जाएगा। अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज पता है मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ कहा करती थी एकता में बहुत ताकत होती है और हम भाई बहन अगर साथ हैं तो हम किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। और सुषमा, अब तू देखना, तेरा इलाज मैं बहुत अच्छे अस्पताल में कराऊंगा, तू बहुत जल्दी सही हो जाएगी, बहुत जल्दी सही हो जाएगी। सुषमा, आज तेरा भाई तुझसे एक चीज मांगना चाहता है, क्या तू वो करेगी जो तेरा भाई चाहता है? बोलो। आज तेरा भाई चाहता है कि तू बस एक बार अपने भाई के लिए अपने पैरों पर चल के दिखाए। नहीं भैया, दीदी नहीं चल पाएगी। नहीं रोहिणी, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। जब रोहिणी और किशन सुषमा के साथ है तो सुषमा बहुत आराम से चल सकती है। आओ, हाँ सुषमा, हिम्मत कर। ला, आप रखिए। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवान लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। हिम्मत कर सुषमा, पैर उठा। मिकदार है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है, हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। कोशिश कर सुषमा। सुषमा, हिम्मत कर। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। देख रोहिणी, दीदी चल पड़ी।
अपने पैरों पर खड़ी है जब सुषमा। वक्त एक पड़ा नहीं था सुषमा तो। सख्त कहीं तो इसने सबर से काम लिया, थाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया, खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है, अरने वाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है रोशन है। भारत जिसके हर गांव, हर शहर,